सुकरात कहते हैं कि ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे ही मन में है। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा और उसे वापस अपनी ओर मोड़ना होगा। इस संसार में मन और दिमाग के बीच का अंतर केवल एकाग्रता का तथ्य है। यदि आप अपने दिल और दिमाग को चुस्त फुर्त बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम करे, तो आज हम कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जो हमारे दिमाग को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करेंगे। पहला, भरपूर खाएं और तगड़ी एक्सरसाइज करें। खान पान और एक्सरसाइज वास्तव में मस्तिष्क के स्वास्थ्य में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने मस्तिष्क को इसकी सर्वोच्च क्षमता में बनाए रखना चाहते हैं तो इसे पूरा आहार देने के लिए प्रोटीन और ओमेगा 3 वाले फैटी एसिड से भरपूर स्वस्थ खाना खाएं। स्ट्रोक की संभावना घटाकर और ऑक्सीजन के सैचुरेशन स्तर को बढ़ाकर शारीरिक एक्सरसाइज आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है। एक कहावत है जिसका अर्थ है कि आप स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेने के साथ साथ नियमित एक्सरसाइज भी करें। यह वाक्य हेल्थ और फिटनेस के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है। भरपूर खाएं। इस अंश का अर्थ है कि आपको संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। आपके भोजन में फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन स्रोत और अन्य पौष्टिक पदार्थ शामिल होने चाहिए। इससे आपको अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं और आपका वजन भी संतुलित रहता है। साथ ही सुबह नाश्ते करना भी महत्वपूर्ण है, जो आपके दिन की शुरुआत को उत्तेजित करता है और आपको एनर्जी देता है। तगड़ी एक्सरसाइज करें। इस अंश का अर्थ है कि आपको नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आपके मांसपेशियों, हड्डियों और दिल स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह आपको तंदुरुस्त रखता है, ओवरवेट रोकता है और चिंता को कम करने में मदद करता है। आप व्यायाम के रूप में योग, जिम, दौड़ना, साइकिलिंग, स्विमिंग और अन्य शारीरिक गतिविधियों को चुन सकते हैं। इस संदेश का मूल उद्देश्य है एक स्वस्थ और उत्तेजित जीवन जीना। यदि आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं तो आपको स्वस्थ रहने और जीवन का आनंद उठाने में मदद मिलेगी। समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेना भी महत्वपूर्ण है, ताकि आपको आपके शरीर की विशेषताओं के बारे में झांत हो सके और उसके अनुसार आहार और एक्सरसाइज का चयन कर सके। दूसरा, खेल कूद करें। हाथ, आंख और देह के सामंजस्य को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी एक्सरसाइज या नए गेम खेलना सीखें। ताई साई और पिनबॉल दोनों ही इसके उदाहरण हैं। एक विशेषता युक्त शब्द है जिसका अर्थ है खेल और खुशियों के साथ समय बिताना। खेल कूद में शारीरिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो मनोरंजन, रोचकता और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती हैं। ये विभिन्न उम्र और समूहों के लोगों के बीच में एक पसंदीदा गतिविधि है। खेल कूद का महत्व। स्वस्थ शारीरिक विकास। खेल कूद शारीरिक गतिविधियों का समृद्ध स्रोत होता है जो हड्डियों, मांसपेशियों और दिल स्वास्थ्य को सुधारता है। इससे शारीरिक दक्षता और शक्ति विकसित होती है। मानसिक समृद्धि। खेल कूद मनोवैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक होता है। यह मानसिक तनाव को कम करने, स्वस्थ मनोभाव को बढ़ाने और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। टीम वर्क और सहयोग। खेल कूद टीम में खेलने या संघर्ष करने का एक अच्छा माध्यम है। यह लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने, सहयोग करने और संयुक्त दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। समय बिताने का एक रोचक तरीका। खेल कूद एक मनोरंजक गतिविधि है जो लोगों को नियमित रूप से बोरियता से बचाने में मदद करती है। इससे लोग अपने दिनचर्या में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। खेल के माध्यम से नैतिक शिक्षा। खेल कूद के दौरान नैतिकता, उत्साह और उदारता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। खेल के नियमों का पालन करना, निष्पक्ष खेलना और सम्मान भाव दिखाना भी सीखा जा सकता है। खेल कूद के कई प्रकार के खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, स्विमिंग, जॉगिंग, योग आदि। आप अपनी पसंद के खेल को चुन सकते हैं और नियमित रूप से खेल कूद करने से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। तीसरा, अच्छी नींद लीजिए। वास्तव में वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि दिमाग को स्वस्थ रखने में नींद बेहद अहम रोल अदा करती है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर दिमाग से टॉक्सिन की सफाई कर देता है, मरम्मत के साथ साथ। अगर अपने मस्तिष्क की हिफाजत करना चाहते हैं तो यह फौरन निश्चित कीजिए कि जहां तक मुमकिन हो सके आपको पूरी रात की नींद मिले। एक महत्वपूर्ण सलाह है जो हमारे शारीरिक
और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है। नींद हमारे शरीर को आराम और पुनर्जीवन का समय प्रदान करती है और हमारे मन को शांति देती है। एक शानदार नींद न केवल हमें उत्तेजित करती है, बल्कि हमारे दिनचर्या और कार्यक्षमता को भी सुधारती है। नींद के महत्व। शारीरिक पुनर्जीवन। नींद हमारे शरीर को ठीक से आराम देती है और रोजमर्रा के शारीरिक दर्द और थकान को दूर करती है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और ऊतकों को मरम्मत करने और पुनर्जीवित करने का काम करती है। मानसिक तनाव को कम करना। अच्छी नींद लेने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत होता है। यह चिंता, तनाव और चिंताओं को कम करके मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करती है। दिमागी कार्यक्षमता को बढ़ाना। नींद आपके दिमाग को फिर से ताजगी प्रदान करती है, जिससे आपकी कार्यक्षमता, ध्यान और याददाश्त में सुधार होता है। वजन नियंत्रण करना। अच्छी नींद से वजन नियंत्रण में मदद मिलती है। इससे घर्षण हार्मोन नियंत्रित होते हैं और भूख और भोजन प्रबंधन में सुधार होता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। अच्छी नींद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है, जिससे आपको संक्रमणों और बीमारियों का सामना करने में सहायता मिलती है। नींद के लिए उपाय। नियमित नींद का समय निर्धारित करें। हर रात एक ही समय पर सोने और उठने का अभ्यास करें। सोने से पहले रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। ध्यान, योग, गर्म पानी स्नान या किताब पढ़कर रिलैक्स करें। कॉफीन और नकारात्मक प्रभाव वाले पदार्थों का सेवन कम करें। रात को कॉफीन वाली चीजें या विगोरेट की जगह चमोमाइल टी या नींद आने वाली चाय पीना अच्छा होता है। शांति भरे वातावरण में सोएं। ध्वनि और रोशनी की प्रभावित दुनिया से दूर शांति भरे महसूस होते हुए सोएं। चौथा, रूटीन बदल डालिए। एक ही तरह की दिनचर्या में मस्तिष्क को अत्यधिक उपेक्षित महसूस करने से रोकने के लिए विविधता भरी रूटीन को आजमाएं। काम के बीच एक्सरसाइज बॉल या दूसरे तरह के उपायों से अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव ला सकते हैं। पांचवा, चीजें बनाएं। चाहे एक रोबोट बनाएं या एक नई बेंच, कोई चीज कैसे बनाई जाए, खास करके बिना औजारों के शून्य सी दशा में। अपने दिमाग से इसका रास्ता निकालना एक जबरदस्त व्यायाम भी है। कुछ शुरुआती निर्माण कौशल जान लीजिए और फिर जहन को व्यावहारिक रचनात्मक काम में झोंक दीजिए। छठा, एक नया शौक चुन लें। एक नया कौशल सीखना दिमागी कसरत का शानदार तरीका है। म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट जैसे रचनात्मक कौशल दिमाग के अलग अलग भागों की एक्सरसाइज कराएंगे और आपको अविश्वसनीय रूप से फायदा पहुंचाएंगे। सातवां, सीखे हुए कौशल को बार बार इस्तेमाल करें। मांसपेशियों की तरह ही दिमाग के लिए भी इस्तेमाल करो, वरना खो दो। यूज इट और लूज इट वाली कहावत लागू होती है। अपनी जानकारियों और कौशल का जितने ज्यादा दिन उपयोग नहीं करेंगे, उतनी ही उनमें मोटी जंग लगेगी। अपने स्किल को तरोताजा और उपयोग के लिए तैयार शुदा रखने के लिए गणित हल करने जैसे बुनियादी कौशल, बेसिक स्किल्स अक्सर दोहराते रहिए। आठवां, अपनी दिलचस्पी के किसी ग्रुप से जुड़ जाइए। अपनी ही तरह की दिलचस्पी वाले लोगों के एक ग्रुप या क्लब को ज्वाइन कीजिए। यह कोई शौकिया क्लब, राजनीति ग्रुप, धर्म ग्रंथ चर्चा की मंडली या इसी तरह का कुछ भी हो सकता है। अपनी ही दिलचस्पी वाले दूसरे लोगों से बातचीत आपसे अपने दिमाग और कौशल का इस्तेमाल कराएगी। नौवां, स्कूल की ओर लौट जाइए। स्कूल जाना दिमाग को दोबारा काम में लगाने का एक शानदार तरीका भी है और ज्यादा शिक्षा के फायदे तो सरेआम ही हैं। बाकायदा एक पूरी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर उन कक्षाओं का खर्च उठाना चाहता हो जो आपकी पेशेवर दक्षता को बढ़ाती हैं, वरना अपनी दिलचस्पी के किसी सब्जेक्ट में केवल एक क्लास भी ले सकते हैं। 10वां, मुफ्त क्लास कीजिए। अगर आपके पास पैसा या वक्त नहीं है, ये ऑनलाइन फ्री क्लास भी मौजूद हैं। कई तो हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटियों से भी हैं। बिना कोई पैसा खर्च किए यूनिवर्सिटी के तजुर्बे के लिए कोर्सेरा या टेड टॉक्स को ज्वाइन कर लीजिए।